Hello everyone, welcome to my classes with new video. In this video, let's see word meaning and extra question answers of chapter 3, 3 days to see class 7th unit 1st. Word meaning condensed, संक्षिप्त, carcasses, शव, stature, कदकाठी, haunts, ठिकानी, मिडली, केवल, स्ट्रेन्स, धुनी, टेक्टाइल, स्पर्श संबंधी, फैक्ट्स, पहलू, मोर्सल, निवाला, स्ट्रिक्सन, पीड़ित, परमानेंट, स्थायी, डिसेंडेंट, अवतरित, सिमेट्री, समरूपता, बिर्च, भोजपत्र, सैगी, रूखा सूखा, क्वेर, थरथराहट, ओकेजनली, कभी कभी, पल्जर, आनंद, रिवील्ड, प्रकट, ओवियस, स्पष्ट, बिहोल्डर, दर्शक, पनोरमा, विहंगम दृश्य, पेजेंट, उत्सव। मैग्निफिसेंट, शानदार, रिविलेशन, रहस्योद्घाटन, कंपेसियनेट, दयालु, स्ट्रीकन, पीड़ित, परफ्यूम, इत्र, परमानेंट, स्थायी, रिवील्स, प्रकट किया, डिलाइटफुल, आनंदपूर्वक, रियलाइज, महसूस करना, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, जाइजेंटिक, विशाल, वीकन, जागृत करना। Question answers. Question first. What does the author find through mere touch? लेखिका केवल किसी चीज़ को छूने से क्या महसूस करती है? आंसर, शी फाउंड हंड्रेड्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. उसे हंड्रेड्स ऑफ जो मज़ेदार चीज़ें हैं जो उसे अच्छी लगती हैं वो केवल उन्हें छूने से प्राप्त करती है. क्वेश्चन 2. What does the author feel when touching a leaf? जब ऑथर एक पत्ती को छूती है तो कैसा महसूस करती है? आंसर, शी फील्स द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ ए लीफ. वह लीफ की एक जो मुलायम समरूपता है उसे महसूस करती है. क्वेश्चन 3. What are the two types of trees bark mentioned by the author? लेखिका ने अपनी डिस्क्रिप्शन में कौन से दो ट्रीज़ की जो छाल है वो मेंशन की है? आंसर, द ट्रीज आर सिल्वर बिर्च एंड पाइन ट्री. क्वेश्चन 4. व्हाट डज द ऑथर कॉल्ड द आइज? आँखों को लेखिका क्या बोलती है? आंसर, विंडो ऑफ द सोल, आत्मा की खिड़की बोलती है. क्वेश्चन 5. व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर विंटर? सर्दियों के बाद प्रकृति का जागने का पहला साइन क्या है? आंसर, ए बर्ड इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर विंटर. सर्दियों के बाद नेचर का जागृत होना, उसमें फूलों के पौधों पे पहला बर्ड आना, यह उसका साइन है. क्वेश्चन 6. whom does the author want to see on the first day? पहले दिन लेखिका किन्हें देखना चाहती है? आंसर, द ऑथर वॉन्ट्स टू सी द पीपल whose kindness and companionship have made her life worth living. लेखिका पहले दिन उन दयालु और जो उसके सहपाठी उसे साथ देती हैं, उसकी लाइफ को मूल्यवान बनाने के लिए, जीने के लिए उन्हें देखना चाहती है. क्वेश्चन 7. हाउ डज द ऑथर रिकग्नाइज हर फ्रेंड्स? ऑथर अपने दोस्तों को कैसे पहचानती है? आंसर, द ऑथर रिकग्नाइज हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस. लेखिका अपने दोस्तों के फेसेस को महसूस करके उन्हें पहचानती है. क्वेश्चन 8. हाउ शुड वन लिसन टू म्यूजिक अकॉर्डिंग टू द ऑथर? लेखिका के अनुसार किसी को भी म्यूजिक को कैसे सुनना चाहिए? आंसर, वन शुड लिसन द म्यूजिक एज इफ़ वन वुड बी स्ट्रीकन डीप टुमोरो. हर किसी को म्यूजिक को इस तरीके से सुनना चाहिए
कि हो सकता है कि अगले दिन वह बहरा हो जाए। क्वेश्चन 9, व्हाट इमोशंस कैन द ऑथर डिटेक्ट थ्रू टच? किसी चीज़ को छूकर ऑथर कौन से जो भाव हैं, भावनाएं हैं, उन्हें डिटेक्ट करती है? आंसर, द ऑथर कैन डिटेक्ट लाफर, सोरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस। ऑथर किसी को भी छूकर उनके अंदर के जो भाव हैं उन्हें पहचानती है, जैसे हंसी का भाव है, दुख का है, या दूसरे जो ऑब्वियस इमोशंस जो प्राय दूसरे इमोशंस होते हैं उन्हें वह पहचानती है। क्वेश्चन 10, व्हाट शुड वन डू विद फ्लावर्स? फूलों के साथ किसी को क्या करना चाहिए? वन शुड स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स। हर किसी को फ्लावर्स के अंदर जो उनकी परफ्यूम है, उनके फ्रेगनेंस है, उसे स्मेल करना चाहिए। क्वेश्चन 11, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय टेक्टाइल सेंस? ऑथर के द्वारा टेक्टाइल सेंस का क्या मीनिंग है? आंसर, टेक्टाइल सेंस मीन्स द सेंस ऑफ टच। ऑथर के अनुसार टेक्टाइल सेंस का मीनिंग किसी चीज़ को छू कर देखना या टच ऑफ सेंस है। क्वेश्चन 12, व्हाट हिंट्स डज द ऑथर गिव टू दोज हु कैन सी? ऑथर उन्हें क्या हिंट देती है जो देख सकते हैं? आंसर, यूज योर आइज एज इफ़ यू वुड बी ब्लाइंड टुमोरो। अपनी आँखों का इस तरीके से यूज कीजिए, ऐसा सोचते हुए हो सकता है कि कल तुम अंधे हो जाओ। क्वेश्चन 13, व्हाट डज द नरेटर सर्च फॉर ऑन ट्री ब्रांचेज इन स्प्रिंग? स्प्रिंग सीजन में ऑथर या नरेटर क्या सर्च करती है पेड़ों के ब्रांचेज में? आंसर, सी सर्चेज बर्ड द फर्स्ट अवेकनिंग ऑफ नेचर। वह पेड़ों पे स्प्रिंग सीजन में बर्ड को जो है वो सर्च करती है छूकर, क्योंकि ये पहला साइन जो है नेचर के उठने का है, या उसमें नेचर का विंटर के बाद ब्लूम होने का है। क्वेश्चन 14, विच सेंस डज द नरेटर कंसिडर द मोस्ट डिलाइटफुल? नरेटर जो है, लेखक जो है, वर्णन करता है या लेखक जो है वह कौन से सेंस को सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल कंसिडर करती है? आंसर, द नरेटर कंसिडर्स साइट द मोस्ट डिलाइटफुल सेंस। वर्णनकर्ता या लेखिका जो आँखों की, जो देखने की जो सेंस है, उसे सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल कंसिडर करती है। क्वेश्चन 15, विच सीजन ब्रिंग्स होप टू हेलन थ्रू टच? कौन सा सीजन जो है हेलन को छूकर देखने की या छूने के लिए होप, उसकी एक तरह की आशा बन जाता है? आंसर, स्प्रिंग ब्रिंग्स हर होप स्पेशली व्हेन शी टचेज बडिंग ब्रांचेज। स्प्रिंग सीजन जो है वह उसके लिए सबसे ज़्यादा स्पेशली होपफुल होता है, क्योंकि जब वह ब्रांचेज के वर्ड्स को टच करती है तो उसे अच्छा फील होता है। क्वेश्चन 16, व्हाट लेसन डज द नरेटर ऑफर टू पीपल विद ऑल सेंसेज? नरेटर जो है या वर्णनकर्ता या लेखिका जो है वह क्या सेंस जो लेसन देती है, क्या पाठ पढ़ाती है लोगों को जो जिनके सभी सेंसेस काम करते हैं, या सभी सेंसेस के लिए वह लोगों को क्या संदेश देती है? आंसर, टू यूज़ देयर सेंसेस फुली। अपनी सेंसेस का पूरे तरीके से यूज कीजिए। अप्रिसिएटिंग द वर्ल्ड, संसार को अप्रिसिएट करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए। इफ़ दे माइट लॉस दीज सेंसेस टुमोरो, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी सेंस कल को काम करना बंद कर सकता है। Thank you. Like, share and subscribe my channel.